हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th की पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 3 के 1 मार्कर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत कब हुई? तो अमेरिका की वर्चस्व की स्टार्टिंग 1991 में हुई, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन है, पेंटागन क्या है? तो पेंटागन अमेरिका का रक्षा मुख्यालय है। थर्ड क्वेश्चन, IMF क्या है? तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। फोर्थ क्वेश्चन, अमेरिका वर्चस्व से बचने का कोई एक तरीका बताइए। जैसे कि अलग अलग तरीके थे, तो उनमें से एक तरीका हमें बताना है। तो एक तरीका है कि अपने आप को छिपा लेने की नीति, जिसमें कि जो जो बड़े बड़े देश हैं उनकी नज़र में ही ना आना, अपने आप को छिपा लेने की नीति थी। फिफ्थ क्वेश्चन, MBA की डिग्री की जो अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को दर्शाती है, मतलब इसको हमें करेक्ट करना है, क्या दर्शाती है? तो MBA की डिग्री आर्थिक वर्चस्व को दिखाती है अमेरिका की। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, 9/11 की घटना के लिए किस आतंकवादी गुट को जिम्मेदार माना गया? तो 9/11 की घटना का जिम्मेदार अल-कायदा के आतंकवादी गुट को माना गया। सेवन्थ क्वेश्चन, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? तो प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 में हुआ। एट्थ क्वेश्चन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नामक सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो डेजर्ट स्टॉर्म में उस समय जो अमेरिका के जनरल थे, नॉर्मन चोरकाउ थे, तो उन्होंने इस टाइम में नेतृत्व किया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का। नाइन्थ क्वेश्चन, आतंकवादी के खिलाफ चलाए जाने विश्वव्यापी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो 9/11 का जो आक्रमण था, उसमें जो अमेरिका ने जो आंदोलन चलाया था, वो क्या चलाया था? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। टेंथ क्वेश्चन, अमेरिका नेतृत्व में कोलिशन ऑफ विलिंग्स मतलब आकांक्षों का महाजोड़ किस देश के विरुद्ध बना? तो इराक में ही बना था अमेरिका ने। 11th क्वेश्चन, कौन सा युद्ध वीडियो गेम वॉर के नाम से जाना जाता है? तो वीडियो गेम वॉर मतलब प्रथम खाड़ी युद्ध को बोला जाता है, जिसका अलग अलग नाम है, जैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेम, तो इनके नाम से जाना जाता है। बैंड वेगन नीति क्या थी? तो बैंड वेगन नीति था कि वर्चस्व वाले देशों का विरोध करने की बजाय उनके तंत्र के अवसर का लाभ उठाना, मतलब उसके उसके देश में ही रहना, मतलब उसके फायदों का लाभ उठाना। 13 क्वेश्चन, नई विश्व व्यवस्था क्या थी? तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो अमेरिका का प्रभाव था, तो जो कि लेने देने का कार्य था, जैसे कि मुद्रा से रिलेटेड, UN से रिलेटेड, जो अमेरिका का बढ़ता प्रभाव को ही नई विश्व व्यवस्था कहा गया। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किसके विरुद्ध चलाया गया? तो ये भी अल-कायदा के विरुद्ध चलाया गया, जो कि आतंकवादी संगठन है। 15th क्वेश्चन, स्मार्ट बम से क्या अभिप्राय है? तो स्मार्ट बम से अभिप्राय है जो कि प्रथम खाड़ी युद्ध में जो अमेरिका ने बम वगैरह का यूज़ किया था, तो उस बम को ही स्मार्ट बम के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड प्रणाली क्या है? तो ब्रेटन वुड प्रणाली है विश्व व्यापार के नियम अमेरिका हित के अनुसार तय करना ही ब्रेटन वुड प्रणाली। तो बैंडवेगन और ब्रेटन वुड अलग अलग है दोनों, इसको ध्यान रखना। तो 17th क्वेश्चन है, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। डैश देशों की मिलीजुली सेना और डैश भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला। तो कितने देश थे? 34 देश थे, जिसके अंदर के कितने फौज थे, मतलब कितने सैनिक थे? तो 6,60,000 के करीब जो सेना थी। क्यूबा के निकट अमेरिका नौसेना का एक ठिकाना क्या है? तो ग्वांतानो बे है, जहाँ पर अमेरिका ने 9/11 के जो आतंकवादी थे, उन्होंने उनको वहाँ रखा था। ठीक है। 18th क्वेश्चन, SLOCS क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सी लैंड ऑफ कम्युनिकेशंस। 19 क्वेश्चन है, काव्य को सही पूर्ण मतलब हमें ठीक कर इनकरेक्ट है, ये करेक्ट करना है। ठीक है। खाड़ी युद्ध का ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को हम डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। इंड्यूरिंग को तो 9/11 के आक्रमण को जाना जाता है। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 28% है, तो विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी 28% है। सही विकल्प का चयन करना है। प्रथम खाड़ी युद्ध में इराक के लगभग कितने नागरिक मारे गए? तो कितने? 3,000 के करीब लोगों की जान गई थी उस टाइम। 21 क्वेश्चन, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम इराक फ्रीडम में देश कितने शामिल थे? तो 37 वन ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, 37 देशों से ज़्यादा लोग थे। तो 38 थे, जिसमें कि एक अमेरिका भी था। 22 क्वेश्चन, शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख
कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे? एक ध्रुव विश्व का दौर था जहाँ पर अमेरिका का ही वर्चस्व हमें देखने को मिला। 23 क्वेश्चन, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा करके इराक पर आक्रमण, मतलब उसको अनदेखा करके किसने किया था? अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था 2003 में, ऑपरेशन इराक फ्रीडम के नाम से, ठीक है। 24 क्वेश्चन, इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो वास्तविक उद्देश्य क्या था कि इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण करना। 25 क्वेश्चन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को। 26 क्वेश्चन, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो शीत युद्ध का अंत हमें पता है 1991 में हुआ, जिसके बाद अमेरिका का हमें वर्चस्व देखने को मिला। 27 क्वेश्चन, कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो पहला जो खाड़ी युद्ध था जो 1991 में लड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने हेतु किस बात की अनुमति दे दी? तो किसकी दी थी? बलपूर्वक, क्योंकि इराक मान ही नहीं रहा था कि कुवैत को आज़ाद कराया जाए, कुवैत को आज़ाद, इसलिए यूएनओ ने बलपूर्वक यूज़ करने के लिए बोला। 30 क्वेश्चन, इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य था कि इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण करना। सैन्य बल के 4 लक्ष्यों में से किस लक्ष्य को अमेरिका नहीं प्राप्त कर सका? तो कानून व्यवस्था, क्योंकि वहाँ पर जो कि उसने सब कुछ तेल भंडार पर भी नियंत्रण कर लिया था, लेकिन वहाँ पर कानून व्यवस्था, जो लोगों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे, दंगे फसाद होने लगे थे, इसलिए उसको काबू नहीं कर पाया अमेरिका, इसलिए कानून व्यवस्था नहीं प्राप्त कर सका। 32 क्वेश्चन, नियम में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं है? तो ऑप्शन ए चेन्नई, बिकॉज जो चेन्नई हमारे देश की जो राजधानी वो तो नई दिल्ली है ना। 33 क्वेश्चन, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी का कब हमला हुआ? तो सितंबर 2001 में हुआ, जिसे कि हम 9/11 की घटना के नाम से भी जानते हैं। 34 क्वेश्चन, ब्रेज़नेव किस देश के राष्ट्रपति है? तो 1979 में जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति ब्रेज़नेव बने। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने देश हैं? तो कितने देश हैं? 50 देश हैं, राज्य हैं मतलब। 36 क्वेश्चन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के मुख्य सेना किसकी थी? मुख्य सेना हमें पता है अमेरिका की थी, जो 75% जो सेना थी वो अमेरिका की थी। 37 क्वेश्चन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के मुख्य सेना किसकी थी? तो किसकी थी? अमेरिका की थी। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध किससे है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध हमें पता है अमेरिका द्वारा अपने लगभग 14 सौदों से रिलेटेड समझौते करके गई थी। वहीं भारत के जो प्रधानमंत्री है 2019 में जो मोदी हैं, वो गए थे अमेरिका, और वहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यक्रम रखा था हाउ डू मोदी, जिसमें कि अमेरिका जो भारत में जो लोग थे अमेरिका में, वो रह रहे थे उधर, जो अमेरिका के लोग हैं अमेरिका में, तो भारत के प्रधानमंत्री 2019 को अमेरिका की यात्रा में गए थे, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने हाउ डू करके एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें कि अमेरिका में रहते हुए जो भारतीय थे उनको मिलने का मौका मिला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड PDF चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का दे दिया, जिससे कि आप वहाँ से जाकर जो PDF है कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।